तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव। तो हमें यहाँ पे साउंड वेव में जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है एंड एम्पलीट्यूड है, इसके बारे में डिस्कस करना है और बताना है कि यहाँ पे एक्चुअली में होते क्या हैं। तो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आपको यहाँ पे आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो जो हमारे यहाँ पे वेवलेंथ होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक साइकिल जैसे यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, इसी की डिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो आप यहाँ पे नॉर्मली लिख सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारे यहाँ पे क्या एक पूरी तरीके से कंप्लीट वेव हो रहा है। तो ए से बी, बी से सी से हमारे यहाँ पे डी एंड डी से ई। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से पूरा कंप्लीट वेव हो रहा है। और ए से लेकर जो ई तक की डिस्टेंस होती है वही हमारे यहाँ पे क्या होगी, वेवलेंथ होगी। और वेवलेंथ को हम यहाँ पे लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या है, इसका सिंबल है। अगर मैं यहाँ पे इसके एसआई यूनिट की बात करूँ तो वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है हमारे यहाँ पे, मीटर होता है। या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, वेवलेंथ होगा। तो ए से सी हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। एंड सी से ई हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, रेयरफेक्शन हो रहा है। और इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वही हमारी यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। सेकंड में हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, हर्ट्ज होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है, जिसको हम यहाँ पे एच जेड से डिनोट करते हैं। मैं पूरा लिख देता हूँ, क्या होती है हमारी यहाँ पे, हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं वाइब्रेशन पर सेकंड को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो हमारी यहाँ पे वेव है, ए से बी, बी से सी से डी एंड डी से ई, ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक कंप्लीट वेव्स है। और ये कंप्लीट वेव हमारे यहाँ पे क्या होती है, एक सेकंड में प्रोड्यूस होती है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी जो कंप्लीट वेव्स है, ये हमारी क्या हो रही है, एक सेकंड में प्रोड्यूस हो रही है, जिसको हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ऐसे ही हमारे यहाँ पे 10 वाइब्रेशंस पर सेकंड हो रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 10 हर्ट्ज होगा। क्या होगा हमारे यहाँ पे, 10 हर्ट्ज होगा। और इसको हम यहाँ पे दूसरे तरीके से बोल सकते हैं 10 साइकिल्स पर सेकंड। या बोल सकते हैं ये हमारा कंप्लीट वेव है, या बोल सकते हैं ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक कंप्लीट साइकिल है। और जो हमारे यहाँ पे 1 किलो हर्ट्ज है, वो हमारा किसके बराबर होता है, 1 किलो हर्ट्ज हमारे यहाँ पे 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है। कभी कभी यहाँ पे यूनिट में 1 किलो हर्ट्ज दे देता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये हमारा किसके बराबर होता है, 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है। तो फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे ज़्यादा कुछ जानने के लिए था नहीं, ये हमारे यहाँ पे काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकंड इक्वल फ्रीक्वेंसी, या नॉर्मली बोल सकते हैं वाइब्रेशन पर सेकंड हमारे यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ टाइम पीरियड की। अब मैं यहाँ पे टाइम पीरियड की बात कर लेता हूँ, तो टाइम पीरियड को हम यहाँ पे टी से डिनोट करते हैं। और इसकी एसआई यूनिट हमारे यहाँ पे क्या होती है, सेकंड होती है। फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे एफ से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पे हम यहाँ पे इसको स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। और वेवलेंथ का मैंने आपको बताया था, इसको हम यहाँ पे लैम्बडा से डिनोट करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे टाइम पीरियड है, ये एक्चुअली में होता क्या है, इसमें हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक साइकिल पूरा होने पे कितना टाइम लगता है, वही हमारे यहाँ पे क्या कहलाया जाता है, टाइम पीरियड कहलाया जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कंप्लीट साउंड वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहाँ पे सिंपल है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो हमारे यहाँ पे ए से बी, बी से सी से डी एंड उसके बाद ई जा रहा है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक कंप्लीट वेव है। और इसको पूरा होने में यहाँ पे कितना टाइम लगता है, वही हमारे यहाँ पे क्या कहलाया जाता है, टाइम पीरियड कहलाया जाता है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड को हम यहाँ पे ए से डिनोट करते हैं। और इसकी जो यहाँ पे यूनिट होती है, वो हमारे यहाँ पे मीटर भी हो सकती है, और यहाँ पे सेंटीमीटर भी हो सकती है। और जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, जो हमारे यहाँ पे सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वही हमारे यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो हम यहाँ पे नॉर्मली लिख सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन। तो जो आपको यहाँ पे पी दिख रहा होगा, ये हमारे यहाँ पे क्या है, एक तरह का सेंट्रल पोजीशन है। और उसके बाद जो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट गेन कर रहा है, वही हमारे यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो होप आपको यहाँ पे चारों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।